HRCP इस बिल को जो पंजाब में आज पेश हुआ है पार्लियामान को आजादी इजहार का गला घोंटने के मुतरादिफ करार दे रही है। व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग सर? शुक्रिया मेहर। देखिए, मुझे तो मैंने पढ़ा है ये बिल जो पंजाब असेंबली वाला है और मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, और मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे नेशनलाइजेशन ऑफ मीडिया हो गया है ये, यानी और कोई इस मुल्क में और कोई किसी की हद तक नहीं कर सकता, सिर्फ मीडिया करता है हद तक। इसलिए डिफाइन किया गया। अब ये बताएंगे कि कौन एडिटर है, एडिटर की क्या तारीफ है, अब ये बताएंगे कि जर्नलिस्ट की क्या तारीफ है, अब ये बताएंगे कि हतक क्या होती है। मुस्लिम लीग नून का मसला क्या है? आज की बात नहीं है मेहर। मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ साहब की जब पहली गवर्नमेंट बनी उसके बाद उन्होंने सबसे पहले क्या किया, और उसके एक पूरी तारीख आप उठा के देख लें। जब सैफुर रहमान साहब 97 में बने एहतसाब ब्यूरो के, तो उन्होंने किसे टारगेट किया? एडिटर के टेलीफोन टैप किए जाते थे, जर्नलिस्टों के टेलीफोन टैप किए जाते थे, उसके खिलाफ भरपूर एहतजाज हुआ। उसके बाद उनकी दूसरी गवर्नमेंट आई 2013 के बाद, जो अगर आप देख लें 2016 में जो पैका एक्ट लेकर आए, और फिर उसके बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने बजाय इसके कि उस वक्त जब पैका आया था तो उस वक्त तो बहुत शोर किया था, लेकिन फिर उन्होंने उससे भी सख्त कानून लेकर आने लगे पीटीआई की गवर्नमेंट। अब ये नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है। ये बुनियादी तौर पे या तो मीडिया से एलर्जिक हैं। सर, आप जानते हैं इधर डेफेमेशन लॉज हैं, उनको नाफिजुल अमल करें। 2002 का बना हुआ भी आपको कहता है कि 3 माह के अंदर अंदर आप 90 दिन के अंदर अंदर आप रैप अप करें सब कुछ। वो अमल दरामद नहीं होगा, मजीद गला घोंटेंगे। आपने एक बड़ी मजे की बात की कि मीडिया से एलर्जिक है मुस्लिम लीग नून। शायद आप खुद इंगेज हुए हैं। प्रेस और बुक रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस जो सिंध में लाया जा रहा है उसको आप रिव्यू कर रहे हैं, मगर क्या हर जगह आज के दौर में हर हुकूमत जो है वो टारगेट मीडिया को ही कर रही है? मीडिया अटैक के अंदर है, ये सब एलर्जिक है? पिछले रोज भी क्वेटा प्रेस क्लब में जो हुआ सेमिनार की इजाजत बलोच मिली यकजहती काउंसिल ने जो ली, उसका भी बताइएगा सर। उधर भी इंतजामिया ने ताले लगा दिए, वापडा के थ्रू प्रेस क्लब की लाइट्स ऑफ कर दी। हो क्या रहा है इस मुल्क में? देखिए, ओवरऑल अगर आप देखें कि कहीं हुकूमत, कहीं गैर सियासी लोग, मतलब सिवाय मीडिया के और कोई टारगेट नहीं है। ऐसा लगता है कि सिवाय मीडिया के और कोई गलत काम नहीं कर रहा। बाकी ये सब बिल्कुल जो है वो ड्राई क्लीन हुए हैं, और जाहिर ड्राई क्लीन ही हुए होंगे। लेकिन क्वेटा प्रेस क्लब का आपने पूछा, उससे पहले जो मीडिया जो फेडरल गवर्नमेंट बना रही है वो तो और भी खतरनाक है। वहां तो सजाएं देने की आप बातें कर रहे हैं, 2 साल की सजा होगी। ख्वाजा आसिफ साहब बड़े जो है आस्तीने चढ़ाकर ये बात कर रहे हैं, तो आप दें सजाएं। आप बंद कर देना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, बंद क्यों नहीं कर देते? आप बंद कर दें, सब पे पाबंदी लगा दें। आपने एक्स पर पाबंदी लगा दी तो हमने क्या कर लिया? हमने कौन सी पाबंदी हटाई? आप कहते हैं, खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं कि मुझे ये कानून, ये एक्स पर पाबंदी पसंद नहीं है। भाई, आपको पसंद नहीं है, पाबंदी तो आप ही की हुकूमत ने लगाई हुई है। यहां सवाल जब किया जाता है कि जी आजम तारड़ साहब की, अभी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, मसला यह है कि कोर्ट जो है, एक शहरी गायब हो जाता है, कोई सहाफी गायब हो जाता है, कोई सियासी कारकुन गायब हो जाता है, ये किसकी जिम्मेदारी है कि उसको बरामद करे? सिर्फ क्या ये कहना काफी है कि जी हमें नहीं पता, हमने नहीं किया? भाई, आपने नहीं किया तो सेक्रेटरी इंटीरियर, सेक्रेटरी डिफेंस, ये इन्हीं की हुकूमत वक्त, वजीर आजम, ये आइन क्या कहता है कि शहरियों के जान और माल की जिम्मेदारी किसकी है? ये इनकी जिम्मेदारी है। और अगर आप वो जिम्मेदारी पूरी नहीं करें तो कोर्ट क्या करे? किससे पूछे कि वो शहरी किधर चला गया, कौन ले गया उस शहरी को? सर, पंजाब असेंबली ने बिल मंजूर भी कर लिया है हद के इज्जत का। अब खैर मनाइए, क्योंकि अदब वक्त नहीं, ये कुछ भी कर लें। देखें मेहर, ये कुछ भी कर लें, और मैं बिल्कुल पीएफयूजे से भी, तमाम मीडिया स्टेक होल्डर से भी ये बिल्कुल दरख्वास्त भी करूंगा और चाहूंगा कि मुज़ाकरात अब ना किए जाएं जब तक ये बिल वापस ना हो। हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात ना किए जाएं जब तक ये पहले ये बिल वापस लें, बैठे, फिर बैठ के अगर कोई चीजें करनी है तो करें। उसमें ये जो है ये ड्रैकोनियन लॉ लाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी।